देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया टीवी ने उस चश्मदीद को ढूंढ निकाला है जिसने सुशांत के कमरे का ताला तोड़ा था। इसी शख्स को सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले कॉल किया था। इस शख्स ने बड़ा खुलासा किया है कि ताला तोड़ने के बाद उसे कमरे में जाने नहीं दिया गया था। यह शख्स सुशांत के घर पर 15 से 20 मिनट तक रुका था और उस समय सुशांत के फ्लैट पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। दरवाजा खोलने से पहले ही उसे वापस भेज दिया गया था और उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे कुछ देखने नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाला आखिर कह क्या रहा है, आप खुद सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ में वो शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का जिन्होंने ताला जो है वो तोड़ा था। ये चाबी मेकर है, की मेकर है, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि उस दिन जो आप गए तो आपको किसने बुलाया था और आप वहाँ गए, अपने चाबी जो है किस तरह से बनाई और अंदर क्या क्या कुछ देख पाए आप? मुझे जिसका कॉल आया था, मैं तो नाम तो नहीं जानता उनका, तो कॉल करके मुझे बुलाया कि खाली लॉक खुलना है, आप आ जाओ। मैं घर पे था, संडे का दिन था, घर पे था, लॉकडाउन का टाइम था। तो बोले कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन भी नहीं उठा रहे, फ़ोन करने पे और दरवाज़ा नॉक करने पे दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, आप थोड़ा जल्दी से जल्दी आ जाओ। कितनी बजे आपको कॉल आया? 1 बजे के करीब आया। और फिर आप गए तो कितना देर लगा आपको चाबी वगैरह बनाने? तो कम से कम मतलब 15 से 20 मिनट लगा। वहाँ पे उनके घर पे मैं 15 से 20 मिनट था, ज़्यादा 15 से 20 मिनट था, उससे ज़्यादा। कितने लोग थे जब आप गए वापस? 3 से 4 जन। 3 से 4? 3 या 4? हाँ, 3 या 4 जन, मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 से 4 जन थे। तो आपने जो कमरे का लॉक खोला चाबी बनाकर, उसके बाद अंदर आप गए, आपने कुछ देखा? नहीं, जैसे ही लॉक ओपन कर रहा था मैं, लॉक मतलब उसका की तो नहीं बन पा रहा था, तो थोड़ा कंप्यूटराइज की वाला लॉक था वो। तो मैंने कहा कि इसको मतलब बना रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, तो वो बोले कि नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं बोला इसका हाफ एन आवर से 1 आवर 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी से इसको ओपन करो, जो अंदर जो है वो सो रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे और नॉक करने पे खोल भी नहीं रहे, तो थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको लॉक को खोलो। तो मैंने कहा कि लॉक तोड़ना पड़ेगा फिर। तो वो बोले कि हाँ लॉक तोड़ दो। तो मैं लॉक जब तोड़ने लगा, उसको हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर से मार रहा था, तो बीच बीच में आवाज़ आ रही थी ना, तो बीच बीच में कान लगा के दरवाजे में सुन रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं या अंदर से आवाज़ आती है कि क्या हो रहा है, तो तुम काम छोड़ देना, मतलब काम मत करना, आपका काम स्टॉप कर देना। तो जब मैं लॉक तोड़ रहा था तो बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे। ऐसा उन लोगों ने 2 से 3 से 4 बार किया उन्होंने, कि जब लॉक तोड़ रहा था आवाज़ आ रही थी तो दरवाजे में बार बार कान लगा के सुन रहे थे वो लोग। जैसे ही मतलब लॉक तोड़ दिया मैंने, लॉक तोड़ने के बाद ऊपर हैंडल था, हैंडल से जैसे हैंडल नीचे करा, जैसे दरवाज़ा खोला तो बस जैसे दरवाज़ा खुल गया, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप चले जाओ, आप बस आपका सामान उठा के आप चले जाओ, बस इतना ही किया। तो आप बिल्कुल भी अंदर नहीं गए, आपने कुछ भी नहीं देखा? कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी नहीं देगा। मेरा काम खाली, उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं वहाँ गया, मैंने लॉक तोड़ा, दरवाजे जैसी खुला, उन्होंने कुछ मुझे देखने नहीं दिया, बिल्कुल भी 1 सेकंड भी, मतलब कुछ भी नहीं देखने दिया। जैसे दरवाजा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। मैं टूल्स लिया, नीचे आया हॉल से और फिर बाहर आ गया। तो आपने उनको कभी बोला नहीं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो दरवाजे, कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि भाई अंदर नहीं आने दे रहे, क्या है? अभी उन लोग अंदर मुझे क्यों नहीं जाने दिए तो उन लोग ही बता सकते हैं सर, मैं कैसा बताऊंगा कि उन्होंने मुझे क्यों जाने नहीं दिया अंदर। लेकिन क्या आपको लग रहा था कि लोग जो ऐसे कुछ डरे सहमे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से? नहीं, डरे समय में तो नहीं लग रहे थे। अभी जो भी हुआ रहेगा, सीबीआई के पास जांच गया है तो अच्छी बात है, सीबीआई जांच करना चाहिए अपने तरीके से, लेकिन मुझे उधर तो कुछ दिखाई नहीं उन लोगों ने। आपको क्या, जब आप गए तो आपको किसी ने रोका था वहाँ पर, मतलब सिक्योरिटी ने? फिर आप जब ऊपर गए तो तब आपको मालूम था ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है या कुछ किसी का? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि किसका घर है, ये कौन है अंदर। मुझे तो खाली बोले कि वो अंदर सो रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं समझा कोई बुजुर्ग होंगे शायद। तो कब मालूम पड़ा ये? मुझे 1 घंटे के बाद कॉल आया, पुलिस का कॉल आया कि आप इधर आ जाओ, जहाँ आपने लॉक खोल के गए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं ऊपर जब उनके फ्लैट में गया 6 माले पे ऑफिस, तो यहाँ जाके देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले थे, और तब मुझे वहाँ जाके पता चला कि जो मैंने लॉक ओपन किया है उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। जी, तो कोई उसके साथ हत्या वगैरह की हो सकती है वहाँ पर? ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनमें कोई डिस्कशन, कोई बातचीत या कोई ऐसा डर?
अभी इसके बारे में मैं कैसा बता सकता हूँ सर, जब मुझे उन्होंने कुछ देखने, वो लोग बातचीत कर रहे होंगे। नहीं उन्होंने मुझे कुछ देखने ही नहीं दिया अंदर, तो मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि अंदर क्या हो रहेगा। बातचीत भी नहीं कर रही थी कि अरे क्यों नहीं खोल रहा है, क्या हुआ है? नहीं, मैं लॉक तोड़ रहा था तो बीच बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन रहे जरूर रहे थे कि क्या अंदर से आवाज आ रही है या लॉक खुल रहा है क्या, ये जरूर सुन रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ अंदर देखने ही नहीं दिया, तो मैं क्या बताऊँ कि अंदर क्या है, क्या हुआ होगा। मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, बिल्कुल एक झलक भी नहीं देखा मैंने। जब 1 घंटे के बाद जो है आपको पुलिस ने बुलाया, तो पुलिस को आपने क्या बताया था? पुलिस ने आपसे क्या पूछा था? आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था? हाँ, पूरा स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड है, सब उनके पास है। मतलब जो हुआ है उनको बताया था? मतलब यही कि आपको किसने कॉल किया था, किस नंबर से कॉल आया था, कितने बजे आया था। तो आपको पता नहीं था? आप जैसे बोल रहे कि जिस नंबर से कॉल आया था वो आपको पता नहीं चला बाद में कॉल किसका था? सिद्धार्थ पिठानी का था कि दीपेश सावंत का था कि किसका, नीरज का था, किसका? नहीं, वो तो अभी मुझे पता चल रहा है कि वो सिद्धार्थ पिठानी का है कॉल। सिद्धार्थ पिठानी। तो मैं तो उनको जानता भी नहीं था, पहली बार उन्होंने कॉल की है फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम मैं वो घर में गया और मोबाइल से किया था। हाँ, और फिर वो उसके बाद में कोई बातचीत की? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो वहाँ मुझे ऐसा उनकी बहन तो नहीं दिखी थे। जब सेकंड टाइम मैं जब गया था, जब पुलिस ने मुझे कॉल करके बुलाए थे, तो सेकंड टाइम उनकी बहन मुझे दिखी थी वहाँ पे। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी आपको अगर सीबीआई बुलाती है फिर से पूछताछ के लिए, तो आप जाएंगे वहाँ पर सीबीआई को? हाँ, बिल्कुल 100%। वो जो जांच का मामला है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सकती है पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से? अब इसके अंदर सीबीआई तो जांच करेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, करना